इस पे क्या बना के अपन ले जा सकते हैं कि अगर बरसात आ गई, हम कोई अपना किराना सामान ले जा रहे हैं, वो हमारा बरसात से बच जाए, तो उसके लिए कंपनी हमको क्या प्रोवाइड करेगी? कि खराब हो जाती है गाड़ी और सर्विस सेंटर आती है, ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है, 2 महीने 3 महीने जो भी लग रहा है, तो उस टाइम तक वो क्या करेगा? क्योंकि उसका खर्चा तो वहीं से चल रहा है। हम लोग जब कस्टमर को गाड़ी देते हैं जी जी, तो ये विश्वास दिलाते हैं कि ये 5 साल का टाइम जो है जी। आपके लिए सर्विस का खुला हुआ है। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कटनी शहर में बजाज के शोरूम में। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस शोरूम में और दिखाता हूँ कि क्या कैसे यहाँ पे ऑटो हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो हैं, उनके बारे में जितनी जानकारी मैं दे पाऊँगा तो दूंगा। तो चलिए बात करते हैं और दिखाते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू। तो आ जाइए। तो सर जी, हमको ये जानना है कि जैसे हमारे कस्टमर जो आपके हैं, तो उनको ये जानना है कि जैसे बरसात अभी चालू होने वाली है, तो इस पे क्या बना के अपन ले जा सकते हैं कि अगर बरसात आ गई, हम कोई अपना किराना सामान ले जा रहे हैं, वो हमारा बरसात से बच जाए, तो उसके लिए कंपनी हमको क्या प्रोवाइड करेगी? देखिए, उसके लिए 2 ऑप्शन है। जी सर। पहला ऑप्शन तो ये है कि बहुत से लोग अपने से बनवा लेते हैं, फ्रेमिंग करवा लेते हैं। जी जी। उसके ऊपर कवर्ड कर देते हैं, टीन लगा देते हैं, चादर या फिर तिरपाल डाल देते हैं। जी सर। तो पहला ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ट्रॉली को भी कंप्लीट बना के भी देती है कंपनी। यस सर। तो उसके चार्जेस वगैरह लगते हैं, कंपनी से ही बन के आ जाता है। यानी कस्टमर की सुविधा के अनुसार हम उसको वो चीज देते हैं। तो सर उसका क्या कैसा चार्ज अलग से कंपनी लेती है या फिर? नहीं, उसका चार्ज अलग से लेते हैं। 5,000 से 10,000 के बीच में अलग अलग तरीके का, उसके हाइट के अनुसार, उसके डोर के अनुसार सबका अलग अलग है। सबके उसमें मॉडल दिए हुए हैं, हमारे कैटलॉग में मॉडल दिए हुए। जिस मॉडल का आपको चाहिए उस मॉडल के हिसाब से पैसे लगते हैं। मिनिमम मान लीजिए 5,000 के आसपास आता है खर्च मिनिमम। और उससे अधिक इसलिए मैंने बताया कि वो किस हिसाब से बनाना चाहता है, हाइट के, हाँ, हाइट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए इसकी केबिन के लेवल की हाइट है तो उसका चार्ज अलग है, केबिन सुपर बनवा रहा है तो उसका चार्ज अलग है, क्योंकि उसको वैसा इनबिल्ड करना पड़ता है, वैसा बनाना पड़ता है। जी जी। और उसको तैयार करके उसका जो स्ट्रक्चर है, यस सर, वो अपन कैटलॉग में दिखा देते हैं कि आपको कैसा चाहिए, 1 डोर का चाहिए, डबल डोर का चाहिए, जैसे भी चाहिए होता है उसकी सुविधा के अनुसार वो चार्जेस लिखे होते हैं। जिसका जितना लगता है, किसी का 5,000 है, किसी का 10,000, जैसा जिसका चार्जेस है उसको चार्जेस अलग पेड करने पड़ते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक लेते हैं तो इसमें क्या फायदा होने वाला है हमको? इलेक्ट्रिक और डीजल में सबसे बड़ा फायदा है ईंधन का। जी सर। देखिए, आज हम गाड़ी जब घर से लेके निकलते हैं, जी जी, तो ड्राइवर या मालिक गाड़ी ओनर सबसे पहले बोलता है डीजल चेक करो। जी सर। ठीक है। और यहाँ पे अपन ये चेक करते हैं कि भाई बैटरी देख लो कितनी है। जी सर। ठीक है। तो यहाँ 2 फायदा है, घर में आप चार्जिंग करके निकलोगे तो पूरा दिन कमाओगे, और यहाँ डीजल वाली गाड़ी लेने पे सिर्फ इतना फायदा है कि आपका आधा पैसा डीजल में जाएगा। हाँ। और वही बचत है, आपकी मूल बचत वही है। तो सर, डीजल और बैटरी में बचत यही है कि आपको जो है बेनिफिट उसमें ज्यादा मिलेगा बैटरी वाले। जी जी सर, काफी बार ऐसा रहता है कि लोग बोलते हैं कि बैटरी में अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर उनको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, उनको मिल पाती वो सुविधा? देखिए, नहीं, बिल्कुल मिलती है, सारी सुविधाएं यहाँ हैं। हम लोग जब कस्टमर को गाड़ी देते हैं जी जी, तो ये विश्वास दिलाते हैं कि ये 5 साल का टाइम जो है आपके लिए सर्विस का खुला हुआ है। जी जी। आप आए, अगर कोई भी शिकायत है, वाहन में अगर कोई भी शिकायत है, बैटरी में शिकायत है या किसी भी पार्ट्स में कोई शिकायत है, तो जो वारंटी पीरियड में हमारा कंपनी द्वारा दिया गया है वो आपको पूरा मिलेगा, आपको सर्विस। तो सर जी, मेरे को एक लास्ट चीज ये जाननी है कि जैसे कोई कस्टमर लेता है अगर और उसकी खराब हो जाती है गाड़ी और सर्विस सेंटर आती है, ज्यादा टाइम अगर लग रहा है, 2 महीने 3 महीने जो भी लग रहा है, तो उस टाइम तक वो क्या करेगा? क्योंकि उसका खर्चा तो वहीं से चलना है। तो सर जी, मेरे को एक लास्ट चीज ये जाननी है कि जैसे कोई कस्टमर लेता है अगर और उसकी खराब हो जाती है गाड़ी और सर्विस सेंटर आती है, ज्यादा टाइम अगर लग रहा है, 2 महीने 3 महीने जो भी लग रहा है, तो उस टाइम तक वो क्या करेगा? क्योंकि उसका खर्चा तो वहीं से चलना है। वहीं चलना है, उसको किस्त भी पटानी है। जी जी। ये सारी सुविधाओं के लिए देखिए हमारी कंपनी द्वारा एक फैसिलिटी दी गई है कि कंपनी, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में टाइम ज्यादा लगना है, तो कुछ उसमें किस्त में उसको बेनिफिट्स दिया जाता है। यानी कि अगर उसमें किस्त में डिस्काउंट मिल जाता है या टाइम पीरियड मिल जाता है। जैसे मान लीजिए उसको किस्त देनी है, 15 दिन गाड़ी में लग गया, तो उनको कुछ 5 दिन की उसमें मतलब मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 तारीख की आपकी किस्त थी,
आपको 15 को जमा कर जी दो सर। आप। उसमें वो नहीं लगेगा, आपके जो सर चार्जेस वगैरह लगते जी हैं जी। वो नहीं लगेगा। तो ये मतलब सारी- उनको किस्त देने के लिए हाँ, टाइम मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है।